आइए। देन महर्षि आपको ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। अच्छा। वर्ल्ड रेसलिंग होती है, उसमें आपने अच्छा। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महर्षि। महाराज जी वर्ल्ड चैंपियन कई बार पूरे वर्ल्ड में सभी को हराया रेसलिंग में जी। हमारे राष्ट्र का नाम किया। हाँ, बहुत सुंदर। आप स्वस्थ हैं? हाँ ठीक है महाराज। हाँ। हमारी प्रार्थना है, जो भी नाम आपको भगवान का प्रिय उसको जपा भी कीजिएगा, क्योंकि ये शरीर एक दिन जाएगा, ये तो आपको पता है ना, जाएगा। देखो, पहले जैसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल रहेगा वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा। देखो, आपने जैसे, ये हम तो ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, पर इतना जानते हैं कि एक क्रीड़ा है, ये युद्ध क्रीड़ा जो आपने खेला, वो एक युद्ध क्रीड़ा है। उस पे आपने हमारे राष्ट्र का नाम किया, आप हमारे भारत की पहचान बने। अब जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास धन होना चाहिए। तो यहाँ का सिक्का काम नहीं करता, वहाँ जो भी जिस भाव से, भगवान के विविध नाम हैं, कोई अंग्रेजी में उनको पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है। भगवान की सब भाषाएं हैं, सब भगवान के नाम हैं। अगर सच्चाई से भगवान का नाम जब किया जाए तो हमारा जीवन आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। देखो, आज आपकी पहचान है भारत में, आप अमुक हैं, लेकिन ये शरीर तक है। शरीर छूटने के बाद जहां आप जाएंगे उसकी पहचान के लिए आपके पास क्या है? हमारे प्रश्न को आप समझ रहे हैं? हाँ जी महाराज। वहां आपके पास क्या जाएगा? ना तो भारत का मेडल जाएगा, ना तो इस विश्व का कोई भी, किसी भी अमेरिका, हालैंड, थाईलैंड कहीं का नोट जाएगा, उस देश में तो नहीं जाता। ना ये शरीर जाएगा। अब वहां के लिए तैयारी क्या है? भगवान ने बड़ी कृपा की। मेरी प्रार्थना है कि हमारा आपसे मिलना व्यर्थ ना जाए। आपको जो नाम प्रिय हो भगवान का, 10 मिनट ही सही, आप जरूर जपिएगा। क्या प्रिय है आपको भगवान का, कौन सा नाम? महाराज जी मेरे को पहले मैं मानता, जैसे मतलब ना, जैसे भोलेनाथ को मानते थे महाराज। वो एक जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर होता गांव का, क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन मंदिर में, शिवालय। शिवालय मंदिर जी। सो उसके बाद बस जैसे सत्संग सुनते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने संत है, सत्संग में बहुत सुनता हूँ शुरू से। अच्छा। सत्संग बहुत काफी सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनके हरकतें देखते हैं थोड़े दिन तक, जी। फिर लगता है मन टूट जाता है। फिर जी। मैं सोचा यार, मतलब कि भाई सत्संग तो सुनो, जी। लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है वो करूँ मैं। हाँ, नहीं, एक एक यहाँ मैं एक बात आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मिठाई पसंद करते हैं कि मिठाई वाले को पसंद करते हैं? मिठाई को तो फिर मिठाई वाले से क्या लेना देना? मेरी बात समझ रहे ना भाई? आपने सत्संग सुना, फिर इसके बाद उनकी हरकतें देखी, तो हमें मिठाई वाले से क्या मतलब? वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, क्योंकि समाज में बोल रहा है। वो पीछे जो कर रहा है वो भोगेगा, उसका बोया हुआ कर्म है, वो भोगेगा। मुझे मिठाई से मतलब है, ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं। मिठाई देखी और उसे खाया तो मुझे स्वाद आया। बात समझ में आई? आप यदि सत्संग सुन रहे हैं तो आपको महान बना देगा सत्संग। हाँ, ये जरूर है कि असली रुपए का ही नकली बनता है, असली रुपए का ही नकली बनता है। यदि हमें नकली नोट मिल चुका है तो असली की खोज करें, मिल जरूर जाएगा। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि नकली ही नकली। अगर नकली है तो 100% असली होगा, क्योंकि नकली बना ही असली से है। अगर असली ना होता तो उसका नकली निकलता ही नहीं। इसका मतलब असली है। तो यदि आप सुनते रहे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो असली मिल ही जाएगा। और एक बार असली मिल गया तो हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिएगा, पक्का परिवर्तन। उसका, उसकी पहचान होती है कि उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है।
जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी, हमारी अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा, और सत्य नहीं है तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन का प्रभाव तभी पड़ेगा जब अन्य कोई लालसा नहीं, एक सत्य की लालसा है। तो आप क्या जपते हैं? आप मैं अभी तक तो कुछ नहीं जपता, मैं अभी तो नहीं, आज से आपको नियम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। हमारे पास आए हैं नहीं, बिल्कुल, मैं उसके एक्चुअल में उसकी खोज में था जी, कि भी मतलब क्यों, जैसे बोलते ना कि भूत प्रेत, ये बोलते देवी देवता, मैं सोचता यार मतलब कभी मेरे को एक बार दिखे तभी मानूंगा मैं। पंचभूतों से बना है ना ये। एक दो भूत देख के क्या करोगे? 5 भूतों से बना है ये। सुना है नहीं? पंचभूतों से रचित शरीर है। बस इन्हीं भूतों से मुक्त हो जाओ तो परमात्मा स्वरूप आप हो, जैसा वो प्रश्न कर रहा था। आप और परमात्मा में इतना अंतर नहीं है। जैसे 1 चम्मच गंगा जल या 1 टैंकर गंगा जल या गंगा जल की धारा, आप बोलोगे क्या? गंगा जल बोलोगे ना, तो जीव परमात्मा का अंश है ना। तो अंश का मतलब क्या हुआ? भगवत स्वरूप। अब इस शरीर में राग होने के कारण फंस गए। कोई भूत प्रेत, कोई भी इधर उधर जो भागने की दृष्टि मत लाओ। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, वही नाटक कर रहा है, वही स्त्री बना हुआ है, वही पुरुष बना हुआ है, वही ये पंचभूत। 1-2 भूत, इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूतों से रचित शरीर, सुना है आपने कि नहीं? ये शरीर पंच महाभूत, छोटे मोटे भूत क्या कर लेंगे यार? छोटे मोटी शक्तियों की क्या? आप परमात्मा के अंश है, जिनसे अनंत शक्तियों का विस्तार होता है। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना। बिल्कुल महाराज, यही सुना कि भी हम मतलब हमारे अंदर खुद भगवान है। हाँ, पक्का। तो भगवान है तो जैसे बोलते हैं भी मंदिर क्यों जाऊं हाँ, मैं किसी के उधर क्यों जाऊं, अब आपको सिर्फ सत्संग सुनता हूं। हाँ, आपको एक बात है, आपके अंदर सारी विद्या पहले भी विद्यमान थी, लेकिन ककारा पढ़ना पड़ा ना, मास्टर के पास जाना पड़ा ना, इसके बाद आप पीएचडी कर पाए। विद्या तो पहले भी थी। ऐसे ही भगवान हैं, जैसे बहुत समझदारी से दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकाल लो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से, तब वो अंदर प्रकाशित हो जाता है। वो है तो जैसे दूध में घी। मेहंदी का पत्ता देखा है? उसमें कभी लाली मिली है? खोज लेना, फिर मंगा के देख लेना। अगर एक रेशा लाली दिखाई दे तो बताना, लेकिन प्रक्रिया से जब उसको हाथ में लगाओ और फिर धो तो लाली ही लाली रहेगी। ऐसे ही परमात्मा है। कभी देखा है तुमने? नहीं। प्रक्रिया करोगे, साधना करोगे, यही दिखाई देगा। सबसे बड़ा मंदिर आपका हृदय है। बाहर घूम आओ और अगर अंदर के ठाकुर को नहीं पहचाना, यहां भगवान को नहीं देखा, कहीं नहीं मिलने वाला, और यहां देख लिया तो कुत्ते में भी वही दिखाई देगा, दूसरी जगह ले दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? बिल्कुल महाराज, उसी की खोज पे हूँ मैं अभी तक भी। वो मतलब कैसे मतलब से मतलब कनेक्ट हूँ। हाँ, पहली सीढ़ी हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम जप है। तुम्हें नाम कौन सा प्रिय है? मैं तो सारे को मानता हूँ, मतलब एक पकड़ना पड़ेगा, एक नाम पकड़ो। महाराज जो आप बोले उसको पढ़ो। देखो, हम तो आशिक हैं वृंदावन के, और हमारा तो राधा 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 राधा, तुमने सुना ही होगा। हमारा तो राधा राधा। पर महाराज जी मतलब जैसे राधा राधा बोले, जी भोलेनाथ का नाम जपे, जी बात तो एक ही है जी। तो उसमें से एक ही न जपना पड़ेगा या मतलब? जब तक एक में प्रीति नहीं होती, जैसे दूध की रबड़ी, दूध का अढ़ोता किया ना, और वो पेड़ा, फिर बर्फी, है तो सब दूध ही, लेकिन अपनी पसंद क्या है, पसंद क्या है, इसमें देखना पड़ेगा। ब्रह्म के कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म ना हो। जैसे देखो, आ शब्द है, आ तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, आ विराजमान है ना। आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है, पर प्रीति तो एक नाम में होगी ना। गा हम सब जग सकते हैं, लेकिन जब प्रेम होगा तो एक से होगा। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से
उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, हम उनका साक्षात्कार करते हैं। बचपन से इस मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे, अगर पकड़ लो तो पार हो जाओगे। एक नाम पकड़ लो, तुम्हें जो नाम प्रिय लगे, छूट है। हमारे प्रभु के अनंत नाम है पर पकड़ना एक पड़ेगा। बोलो क्या पकड़ोगे? मैं आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं पूरा पर नेक्स्ट टाइम तक के लिए हम आपको खाली नहीं रहने देंगे। अगर आप आए हैं तो चाहे 10 मिनट जपे या 20 मिनट जपे, पर एक नाम आपको अब लेना पड़ेगा कि मैं शिव शिव बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण बोलूंगा। फाइनल में जो होगा सो बाद में बताना। बोलो आप। राधे राधे। ठीक है, जब आएंगे ना तब एक बार बच्चों के साथ हाँ बिल्कुल दर्शन जरूर। करने के लिए। महाराज जी, जो आपने जो दिशा दी है ना समाज को जी, मतलब जो पूरे समाज को एक तरीके से बिल्कुल ही चेंज ही कर दिया जी। हम भी आपकी यूट्यूब पे ये देख के वीडियो तभी पूरा देखा सुनते हैं जी, तो अभी हमारा भाई मिलेंगे महाराज जी से आशीर्वाद लेके भी चलेंगे। जरूर। महाराज ये क्वेश्चन है मेरा, हाँ जैसे लोग जब आपस मेरा एक सिद्धांत है मेरा कि भाई मैं किसी को नाम नहीं जपता, किसी को नहीं, पर एक चीज पकड़ी है मैंने कि किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता मैं लाइफ में जी। मतलब कि भाई अगर किसी को थप्पड़ भी मारनी तो पूछ कर मारो, भी थप्पड़ मारूंगा तेरे को, मतलब तो समझ जा जी। तो एक तो मैं हर्ट नहीं करना चाहता किसी को जी। लेकिन इससे एक बात समझिए, आपने एक केवल प्रतिकूल क्रिया रोकी है, ये कोई आपके पास धरोहर नहीं है। आपने एक प्रतिकूल क्रिया नहीं करूंगा, आप समझना, ये आपके पास संपत्ति नहीं है। अब आप कह दो मैं नाम जप नहीं करूंगा लेकिन किसी को दुख नहीं दूंगा, दुख ना देना ये आपकी एक अच्छी क्रिया के अंतर्गत आ गया, आपकी सोच के। आपके पास संपत्ति क्या है? आप जब यहां से जाएंगे तो आपके पास संपत्ति क्या है? तो इसीलिए कि 10 मिनट 20 मिनट, अगर 20 मिनट भी शुरुआत कर दी राधा 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 राधा, तो आप खुद अनुभव करना। महाराज ये क्वेश्चन और हाँ खूब पूछ लो। महाराज जी मतलब लोग ना फायदा उठाते हैं, मतलब जैसे मेरा भोड़ेपन का लगता भी सीधा साधा अमेरिका से आया है, इसको क्या पता है। तो मेरी बात समझो, उठाते हैं फिर गुस्सा बढ़ाता नहीं गुस्सा नहीं, आपको आनंदित होना चाहिए। आप किसी के फायदे के काम में आए, जब आप हट नहीं करना चाहते, वो दुख नहीं देना चाहते किसी को, कंट्रोल नहीं होता कई बार ना, वैसा लगता है क्या करूँ अब। नहीं उस समय मुस्कुराना चाहिए। करता हूँ मैं कंट्रोल कोशिश करता हूँ, बहुत जैसे बोलता ना कि नहीं अब उसको मतलब नहीं, आपने पहली बात कही थी मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। अगर आपका फायदा उठा रहे तो धन्य भाग है, आप किसी के फायदे लायक तो बने। यहां तो संसार में पशु की तरह जन्मते हुए मर जाते हैं, किसी के फायदे में नहीं आते। आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप डरिएगा मत, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते तो आपको कोई फंसा नहीं सकता। हाँ लाभ ले ले तो धन्यवाद है, जैसे वृक्ष के नीचे कोई छाया ले ले, कोई पत्ता ले ले, कोई फल ले ले, कोई फूल ले ले, तो धन्य है भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि दूसरे आपसे लाभ ले रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा किसी का। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमसे लाभ ही ले लो, लूटो हमें। सॉरी आपकी बात जी महाराज जी, मैं इसकी तलाश में था कि भी भगवान कैसे मिले जी, और सभी को ही पता है जी, सब लोगों को पता है कि भी मेरे जो 20 साल तक मैंने कोई चप्पल नहीं बूट नहीं डाले जी, कभी, मतलब ना। और मैं एक मजदूरी करता था, पत्थर तोड़ता था, रोड बनाता था। जी, हम 7 भाई थे जी, तो कभी सोचा नहीं था कि इतना मिलेगा। जी, और महात्मा ने पाने कहाँ से मिला, कभी सोचा नहीं था। मतलब ये हकीकत, मतलब अपनी ये सबको पता है, मतलब इतने मतलब आशीर्वाद परमात्मा का। पर लेकिन मैं सोचता था कि एक बार उसको देखूं कैसा कैसा, मतलब उसकी तलाश में था मैं हमेशा। मतलब कि भी तो मैंने एक सिद्धांत बनाया था लाइफ पे कि भी किसी को हट नहीं करना और मेहनत करनी है। और बस वो एक था जो गुस्से का था ना, था जो कोई गलत कुछ करना, फिर लगता भी अगर हम गलत सही जाएंगे तो फिर कैसे आगे। नहीं, इसके लिए भी हमने सत्संग में बोला है कि जब तक हम सह सकते हैं कि हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आंच नहीं आती, तब तक हम सह सकते हैं। अगर हमारे धर्म पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे समाज पर आंच आने वाली हो
तो फिर हम उसका डट के विरोध करेंगे, फिर नहीं सहेंगे। थोड़ी हमारे ऊपर कोई गाली दे दे या हमसे कोई थोड़ा सा लाभ ले ले, हम उसको सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म की हानि हो रही हो, हमारे राष्ट्र की हानि होने वाली बात हो, हमारे समाज में हानि पहुंचने वाली हो, फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तो कई बार सत्संग में बोला है। तो आप देखो, गंभीरता पूर्वक एक बात समझ लीजिए कि यदि आपसे कोई छल कपट कर रहा है तो आपको पता है कि आदमी छल कपट कर रहा है, पता लग जाता महाराज। फिर एक बार के बाद दोबारा आप उसका संग मत कीजिए, चाहे वो कोई भेष में हो, चाहे वो किसी विदेश में हो। एक बार तो देख लिया कि आप हमारे से छल कर रहे हैं, और आपको सच्ची बताएं, सत्य कभी पैसे से बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता है वो सत्य होता नहीं, बस इतनी बात समझ लेना। अध्यात्म कभी पैसे में बिकता नहीं, और जो पैसे से मिलता है अध्यात्म होता नहीं। अगर ये बात पकड़ लोगे तो कभी छल कपट में फंसोगे ही नहीं। पैसा देके यदि आपको सत्संग सुनने को मिले तो आपके पास पैसे का गर्व रहेगा, सत्संग का लाभ नहीं। जो सत्संग है वो केवल सत्य विचार की भावना से तुम्हें मिलेगा, उसमें अर्थ की प्रधानता नहीं होगी। फिर छल कपट कौन कर सकता है? जब आपका परिचय जानकर हम आपका आदर करेंगे तो भगवत भाव से, क्योंकि हम भगवान के दास हैं, हमें किसी से कुछ नहीं। समझ में आया? अब आप प्रश्न करो और उत्तर लीजिए, और आपका जीवन मंगलमय, ये आशीर्वाद हमसे लीजिए। आपकी जेब से कोई मतलब नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के हम दास हैं, जिसके लक्ष्मी चरण चापती रहती है। और हमको अगर ये भरोसा हो जाए कि अमेरिका से आए, हालैंड से आए, हमें कुछ देंगे, तो धिक्कार है हमारे ज्ञान को, हमारे वैराग्य को, हमारी भक्ति को। फिर तो छल कपट ही रह जाएगा। हाँ, इसलिए सावधान होकर अपने मार्ग में चलिए। माला जपना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है? बिना नाम जप किए कोई सत्कर्म टिकेगा नहीं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। अशुभ कर्म माने पाप कर्म, शुभ कर्म माने पुण्य कर्म। एक है सोने की जंजीर, एक है लोहे की जंजीर। सोने की जंजीर से बांधने तो आप बंध जाओगे, लोहे की जंजीर से बांधने तो बंध जाओगे। अब हम शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त होकर परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए कर्म करते हुए नाम जप जरूरी है। मामुन स्मर युद्ध चे, भगवान आदेश कर रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। क्या चला जाएगा? अगर राधा राधा बोल करके कुश्ती लड़ रहे हो, राधा राधा बोल करके जो भी काम कर रहे हो, अंदर राधा राधा चल रहा है। माला चलाने की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर राधा राधा चल रहा है, स्मरण नाम का चल रहा है, और कार्य कर रहे हो। इससे बड़े महात्मा और क्या हो सकते हो? ये नाम तुम्हारे साथ जाएगा। दान पुण्य एक शुभ कर्म है, पाप अधर्म एक अशुभ कर्म है। दोनों का फल है एक दुख और एक सुख। सुख जैसे अभी आप बोले, दुख जो पीछे बोले कि चप्पल भी नहीं थी, पत्थर तोड़ करके कर, तो वो उस समय का कर्म था। आज तुम्हारा पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ, समाज में सम्माननीय और राष्ट्र के गौरव कहे जा रहे हो। ये कर्म है केवल, लेकिन इससे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। उसके लिए नाम जप करना पड़ेगा। नाम जपना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं बनेगा। तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 राधा। महाराज उसका ऐसा कोई टाइम, ऐसा पर्टिकुलर कोई नहीं, कहीं भी। हम नहाने धोने के लिए नहीं बोल रहे, अगर आपको टाइम ना हो, ठीक है, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, ठीक है महाराज। आपका जब अंदर से राधा 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 बोलोगे ना, वो सत्य वस्तु जमा होने लगेगी। एक दिन आप देख लेना। ठीक है महाराज, मैं आज से स्टार्ट करूंगा। लेकिन महाराज जो माला जपते उसका क्या मतलब? उसमें संख्या में प्रियता बढ़ती है। जैसे आज हमने 20 बार जपा, माला में 108 है, अब हम 10 माला जपने लगे तो हमें और लोभ बढ़ेगा। 15 माला जपेंगे, 50 माला जपेंगे। बकाया माला से भगवत प्राप्ति नहीं, जप से भगवत प्राप्ति है। हम लोग प्रायः देखो, सबको यही आदेश किए, श्वास की माला से जपो, अभ्यास करो इस माला से, और फिर श्वास श्वास। जैसे हमारी राधा 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 माला चल तो रही है, श्वास चल रही नहीं। एक ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई तब राधा, नीचे गई तो राधा। चाहे आप जो कार्य कर रहे हो, श्वास श्वास नाम जप करने लगो तो भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।